कॉन्शियसनेस आपकी 4 भागों में डिवाइड है। कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, उसके बाद में कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। जितनी आप कॉन्शियस माइंड से भीतर जाओगे सब कॉन्शियस की तरफ, आप उतनी पावरफुल होते जाओगे। एक साधु जब आप उससे बात करते हो तो वो तुम्हारी पूरी लाइफ पे स्टडी करता है, वो देखता है पहले कि तुम किस स्थिति में हो, फिर तुम्हें वो जवाब देता है। एक साधु के साथ जब आप मिलते हो तो आप प्रकृति और परमात्मा के साथ आप जुड़े हुए हो। जब आप साधना करने जाओगे तो वो साधना नहीं होगी, अपनी परिस्थितियों को वैसा बनाना पड़ता है कि अपने आप साधना हो जाए। नमस्ते सर। टोटली मेमोरी याद ही नहीं रहता है, और दूसरा क्या है बोले तो इमोशनल रोना ही नहीं आता। फील होता है लेकिन आंख में पानी वगैरह कुछ आता ही नहीं। ये तो अच्छी बात है यार भाई। नहीं, इमोशनली अंदर से होता है, ऊपर से ये नहीं होता है सर। और कुछ भी याद नहीं रहता है। मतलब नमाज वगैरह पढ़ने गए तो 2 रकात हुई रहती है या 4 पढ़ा हूँ या 1 पढ़ा हूँ, ऐसा उतना तक भी याद है सर। भाई साहब, ये चीजें क्या हैं, आपके स्पिरिचुअल होने की एक निशानी है। मैं जो अभी मंत्र बोल रहा था, मुझे विश्वास नहीं कि वो मंत्र मैं पूरा बोल पाऊंगा कि नहीं। एक्चुअल मैं गुरु वंदना पूरी 5-6 श्लोक की करता हूँ लंबी, बीच में गहरी समाधि में चला जाता हूँ, मुझे याद ही नहीं आता कि आगे क्या है। ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, लोगों के नाम याद नहीं आते। सालों साल जो लोग रहते हैं उनके नाम याद नहीं, रास्ते याद नहीं रहते, बड़ी मुश्किल है। आपका ब्रेन जो है, कॉन्शियसनेस आपकी 4 भागों में डिवाइड है। कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, उसके बाद में सुपर कॉन्शियसनेस, उसके बाद में कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। जितनी आप कॉन्शियस माइंड से भीतर जाओगे सब कॉन्शियस की तरफ, आप उतने पावरफुल होते जाओगे। कॉन्शियस माइंड में जितना आप नॉलेज रखोगे, जितना आप डाटा रखोगे, सब कॉन्शियस में नहीं जा पाओगे। तो ये एक चीज आपकी पॉजिटिव है, इसको मैं नेगेटिव नहीं कहूँगा। और आप जब नमाज पढ़ते हो ना, और जब नमाज भूल जाते हो, आप भूलते नहीं हो। हमारे यहाँ उसको एक अवस्था कहते हैं, उसको तुरिया बोलते हैं। उस समय आप अपने खुदा में इतने मिल जाते हो कि आपको याद ही नहीं रहता कुछ। वो एक बेटर कंडीशन है। वो जो सिचुएशन है वो एक डिवाइन सिचुएशन है, वो प्रॉब्लम नहीं है। वो तो मन है तो आएंगे, वो अलग चीज है। मन अपना काम करता है। हम मनुष्य है ना, हमारे अंदर मन की आयुष्य है, इसलिए मनुष्य है। भी मन मरा नहीं है, लेकिन बुद्धि उसमें डिवाइन होती जा रही है। इसको मैं बदल नहीं सकता। आपकी मेमोरी जो है ना, उसको मैं फाइन नहीं कर सकता, क्योंकि आपके खुदा से आपको दूर कर दूंगा मैं। फिर ये जो आप भूलते हो नमाज पढ़ते पढ़ते, आप भूलते नहीं हो, उसके बिल्कुल करीब होते हो। तो ये जो मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं करूँगा, जो करना चाहिए वो जरूर करूँगा। ओम नमः शिवाय गुरुजी, आपके चरणों पे मेरे कोटि कोटि प्रणाम। मेरे लाइफ में 2 ही ख्वाहिश है गुरुजी। पहला तो मैं बचपन से बहुत सवाल पूछता हूँ और बहुत क्यूरियस माइंड है, और मैं 10 लोगों को 10 अलग अलग सवाल पूछता हूँ, 10 अपने अलग अलग जवाब देते हैं। तो उसमें से मुझे चूज करना पड़ता है कि इसमें से सत्य क्या है। तो मैं सत्य जानना चाहता हूँ गुरुजी, तो क्या आप मुझे सत्य से मिला सकते हो? अगर आपको सत्य जानना है तो आपको अपने अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। सत्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसको आपको बताया नहीं जा सकता, उसको आप अनुभव कर सकते हो। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक ही क्वेश्चन 20 लोग पूछो, मैं आपको आपकी जीवन को देख के आपके क्वेश्चन का उत्तर दूंगा। वो दूसरा पूछेगा, उसको उसी प्रश्न का उत्तर अलग होगा। आप पूछोगे, आपका अलग उत्तर होगा, उसका अलग होगा, उसका सबका अलग होगा। एक प्रश्न के उत्तर हमेशा एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि आप किस स्थिति में हो उस हिसाब से आपको हमें उत्तर देना पड़ेगा। एक साधु जब आप उससे बात करते हो तो वो तुम्हारी पूरी लाइफ पे स्टडी करता है, वो देखता है पहले कि तुम किस स्थिति में हो, फिर तुम्हें वो जवाब देता है।
एक साधु के साथ जब आप मिलते हो तो आप प्रकृति और परमात्मा के साथ आप जुड़े हुए हो, उसमें नो डाउट। ये व्यवस्थाएं इतनी बेहतरीन है, परमात्मा ने उसको मालूम था कि ये मनुष्य है और इसको पीड़ा आएगी और तकलीफ होगी, उसने उसके लिए यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की है जिनसे आप रिलैक्स हो सकते हो, कंफर्ट हो सकते हो। तुम्हारे लिए रास्ते छोड़े हैं, उनमें से एक रास्ता है एक साधु। मेरे को मेरा मालिक मिला था, मैं धन्य हो गया। मुझे मेरे भगवान जब मिले उसके बाद में मैं मस्त हो गया। मुझे मालूम है कि वो है तो फिर कोई कमी नहीं, और उसकी कीमत भी होती है। जो चीज जितनी बड़ी होती है उसकी कीमत उतनी ज्यादा होती है। सत्य को जानने के लिए जब हम अपने अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो हमें खींचता है, बाहर की ओर फेंकता है। उस समय आपके अंदर अगर संकल्प अच्छे हैं तो वो यात्रा लगातार होती रहती है। अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। हमारे यहाँ क्या होती है, जो वाणी है वो 4 प्रकार की होती है। ये जो हम बोल रहे हैं ये वैखरी है, इसको वैखरी बोलते हैं। ये अशुद्ध है, ये उतनी श्रेष्ठ नहीं है। इसके बाद में जो आती है वो मध्यमा आती है, फिर उसके बाद में जो आती है पश्यंती आती है, उसके बाद जो आती है परा आती है, वो एनर्जी लेवल पे चलती है। वहां पे सत्य आपको बताया जा सकता है, अनुभूति कराई जा सकती है, उसके पहले नहीं। अगर आपको परा तक ले जाना है तो आपको आपकी कॉन्शियस माइंड से पूरा बाहर निकालना पड़ेगा, आपको आपके सबकॉन्शियस से भी आगे ले जाना पड़ेगा, लंबी यात्रा करानी पड़ेगी। और वो आप कॉन्शियस माइंड बिल्कुल वैसा होता है जैसे आपको मंदिर के भीतर जाना है और यहाँ पे बहुत सारा सामान रख दीजिए, आप पूरा सामान भर दीजिए, तो आप भीतर नहीं जा पाएंगे क्योंकि रास्ता नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारे कॉन्शियस माइंड में विचार बहुत सारे होते हैं, संकल्प विकल्प होते हैं, हम उसी में उलझे रहते, सब कॉन्शियस में नहीं जा पाते। जो हिप्नोटिज्म वाले होते हैं वो क्या करते हैं, हमें थका देते हैं, और जब हम थक जाते हैं तो विचार पूरे गिर जाते हैं, थॉटलेस हो जाते हैं हम। उस समय वो हमें सब कॉन्शियस में ले जाते हैं और उस समय सब कॉन्शियस में ले जाके हमारे जो पास्ट लाइफ की जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको वहां तक पहुंचते हैं। वो जब वो थका देते हैं तो वो एक नेगेटिव है, वो आपकी एनर्जी लॉस करते हैं। मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, क्या मैं उस काबिल हूँ? गुरु बनाना ये एक ऐसी व्यवस्था है जो जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए। आप पहले मुझे अच्छी तरीके से समझो। यहाँ पे बैठोगे तत्वा में, अब व्यासपीठ पे बैठने के बाद मैं अलग हो जाता हूँ, व्यासपीठ से उठने के बाद मैं टोटल चेंज हो जाता हूँ। मेरी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, उन सबको देखो, उसके बाद में फाइनल करना। क्योंकि अगर यहाँ पे कनेक्शन लूज हुए तो रिस्क में आ जाओगे तुम। और ये बड़ी सब्र की चीजें हैं, जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर जल्दबाजी करोगे तो बहुत लफड़े हो जाएंगे। आराम से। एक चीज है हमारे गोवा में, सुसेगात, आराम से। उनको ये चिंता नहीं है कि हमें करोड़पति होना है। 3 टाइम का खाना मिले, दोपहर को थोड़ी नींद मिले, शाम को 8 बजे वो खाना खाएंगे, 7:30-8 बजे, और 9 बजे लाइट बुझा के आराम से सो जाएंगे। बिल्कुल कोई शोरगुल नहीं, आराम से खर्र की आवाज आएगी आपको 9 बजे, सब लाइटें बंद। उसको कहते हैं सुसेगात। तो अध्यात्म बिल्कुल ऐसा ही है, सुसेगात। आप अपने आप को जितना रिलैक्स करोगे आपके अंदर दैवीय संपदा उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अध्यात्म मतलब अपने आप को रिलैक्सेशन की कंडीशन में और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा करते जाओ, रिलैक्स करते जाओ, यहाँ तक कि अपनी सांसों को भी धीरे धीरे लेना है, एकदम धीरे धीरे। कभी कभी तो बंद भी हो जाती है, 20-20, 25-25 मिनट तक आती ही नहीं। सुसेगात की एक मतलब गहरी व्यवस्था। हमारे यहाँ अभी भी कुछ लोग इधर हैं, उनको याद आया, अरे सांस लेना बंद कर दी, घबरा गए वो। उस समय वो लाइफ फोर्स एनर्जी से जुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं चाहिए उनको। जो बड़े माउंटेन पे होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, वहाँ पे जो साधु रहते हैं वो लाइफ फोर्स एनर्जी सीधे प्राण वायु से जुड़ते हैं। तो एक मतलब साधना मतलब एक सेलिब्रेशन है, एंजॉय, मस्ती है, मौज है, आनंद की एक परावस्था है जहां पे सामर्थ्य कुट कुट के भरी हो और इच्छा बिल्कुल ना हो कि कुछ किया जाए।
संसार कैसा है? कुछ नहीं है, इच्छाएं बहुत हैं, ढेर सारी इच्छाएं हैं, लेकिन सामर्थ्य नहीं है कि हम उनको पूरी कर सके। इसके बिल्कुल उलट अध्यात्म है, सामर्थ्य बहुत है लेकिन करने की कुछ इच्छा नहीं है, आलसी है। वहां कुछ करना नहीं पड़ता, वहां आंख बंद करो और रिजल्ट्स निकलते हैं। इतना आसान है अध्यात्म, लेकिन पहुंचना जरा कठिन है, क्योंकि हमारे को करने की आदत है ना, हम हर चीज को करने की कोशिश करते हैं। अभी आप बोलते हैं हम साधना कर रहे हैं, साधना करनी नहीं पड़ती, साधना होती है। क्योंकि साधना एक ऐसी चीज है जिसको करना नहीं पड़ता, वो अपने आप होती है। मैं लाइट्स बंद कर दूंगा, साउंड सिस्टम सब ऑफ कर दूंगा, और उसके बाद में आप देखो आपके अंदर कुछ होना शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं करना पड़ता साधना में, बस जैसे पानी बह रहा है, आप अपने आप को छोड़ दो उस बहते पानी में, आप बह जाओगे। इतनी आसान है साधना। और समाधि में जाना इतना आसान है जैसे कुएं में कूदना, खड़े हो कूद जाओ, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, करना ही नहीं पड़ता इनको। अपनी परिस्थितियों को वैसा बनाना पड़ता है कि हो जाए। जब आप साधना करने जाओगे तो वो साधना नहीं होगी, अपनी परिस्थितियों को वैसा बनाना पड़ता है कि अपने आप साधना हो जाए। अभी आप अपने सर पे देखो, थोड़ा भारी भारी यहाँ लगना शुरू हो गया होगा, इधर कुछ कुछ थोड़ा सा हल्का हल्का स्टार्ट हुआ होगा। अभी मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं तो और तेज हो जाएगा। आप जरा नए लोग हो तो थोड़ा शांति से ले रहा हूँ, थोड़ी बात कर रहा हूँ, ताकि आप वो एनर्जी में मर्ज हो सको धीरे धीरे, एकदम से नहीं। 2 घंटे 3 घंटे आपसे बात करनी पड़ती है, आपको तैयार करना पड़ता है उस एनर्जी के लिए, उस स्थिति में लाना पड़ता है तुम्हें कि तुम उस गहराइयों में उतर सको। हर एक मिनट के बाद तुम उस स्थिति को पहुंच रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बात कर रहे हो। अभी भी आप देखो, आप मेरे अलावा कुछ और सोच ही नहीं रहे, जो मैं बोल रहा हूँ वही सोच रहे हो। तुम बाहर कहीं नहीं हो, यही हो, तुम्हारा मन कहीं नहीं है, यही है। तुम बंध गए हो मेरे से, और ये मैंने तुम्हें बांधा नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व मेरी तरफ खींच रहा है। तो इन चीजों को समझिए। एक्चुअल में हीलिंग करना, मैं उस लेवल पे जाता ही नहीं हूँ, सीधे ऊपर के चक्रास पे जाके घुस जाता हूँ, चक्रास पे, और उनको साफ करना शुरू करता हूँ। तो मेडिटेशन ही है, लेकिन उसके कारण हीलिंग होगी, मेडिटेशन के कारण। नमः शिवाय। भैया जी, साधना करने के लिए क्या हमारी उम्र किसी प्रकार की रुकावट बन सकती है? कृपया मार्गदर्शन करें। एक्चुअल क्या होता है कि 23 ईयर के बाद में आपकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, 32 तक वो वैसी ही रहती है। 32 के बाद में उसमें लॉस आने लगता है, वो लेस होने लगती है, डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाते हैं। उस समय साधना का फर्स्ट गियर नहीं लग सकता। हाँ, किसी ने पिछले जन्म में बहुत अच्छी साधना करी है और उसके पास वो सब स्टोरेज है, तो वो झटके में निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें फर्स्ट गियर लगाना है इस जन्म में, तो तुम्हारे को 4-5 महीने या 6 महीने की जो साधना है वो धमाल करनी पड़ेगी। बस उस समय और कुछ नहीं, उस पे कॉन्सेंट्रेट करके, और वो सिटिंग कैपेसिटी और वो सारी चीजें, वो शरीर वैसा होना चाहिए कि कर सको। और इसमें सहन करना पड़ता है। जब तुम उतनी एनर्जी से कनेक्ट होगे तो तुम्हारा शरीर पहले सहन नहीं कर पाता, वो तकलीफ होती है शरीर को, क्योंकि हम साधारण व्यक्ति हैं और ये फिजिकल बॉडी, उसकी आदत नहीं है उस एनर्जी को सहन करने की। जब यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं तो इस बॉडी में बहुत कुछ होता है। वो लोग डरते हैं, और दूसरी चीज उनको दर्द और पीड़ा होती है। उस समय जो गुरु होता है वो तुम्हें कहता है कुछ नहीं हो रहा, मैं हूं, और वो तुम्हें आराम से उसमें वो बॉडी को उस एनर्जी में सेट होने देता है। समय लगता है वो। उसके बाद में क्या होती है, वो बॉडी जो उस एनर्जी में सेट हो जाती है, उसके बाद में वो आराम से सामर्थ्य आती है उसके शरीर में, क्योंकि एनर्जी भरी है, और वो एनर्जी को यूज कर सकता है। वो अपनी एनर्जी को अपनी साधना में यूज कर सकता है, या किसी को दे सकता है, या जो भी चाहे वो उसको। नमः शिवाय। भैया जी, क्या बिना गुरु के और बिना साधना के द्वारा देवताओं का आह्वान संभव है? कृपया मार्गदर्शन करें। यहाँ गुरु के बिना वो देवता उतरते ही नहीं है, उनको तुम्हारी गारंटी चाहिए होती है। एक सीधी सादी बात बता रहा हूँ मैं आपसे कहूँ कि तुम्हें 24 घंटे की मेरी गुलामी करनी है, मैं तुम्हें जब भी बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा और तुम्हें मेरे सब काम करने पड़ेंगे। तुम स्वीकार करोगे? पॉसिबल है ये? तुम साधारण इंसान हो, तुम 24 घंटे की गुलामी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो देवता तुमसे सीनियर है, वो कैसे मंजूर करे? अगर वो मंत्र सिद्ध होता है तो उस देवता को एनी टाइम आके खड़ा होना पड़ता है और उसको काम करना पड़ता है तुम्हारा। वो तो तुम्हारे सीनियर है, फिर तुम्हारे
तुम्हारी गुलामी क्यों स्वीकार करेंगे? बताओ, तुम बात समझ आ रही कि नहीं? तुम भी किसी भी व्यक्ति की 24 घंटे गुलामी स्वीकार नहीं करोगे। तुम कंडीशन रखोगे कि भाई रात को मेरे को 8 घंटे तो नींद चाहिए, अभी मैं खाना खा रहा हूं, थोड़ा रुक जाओ। देवता 24 घंटे में एक भी बार नहीं बोल सकता कि मैं नहीं आता। एनी टाइम कभी भी उसको बोलो, हाजिर होगा। वो क्यों करेगा? वो तुम्हें एक्सेप्ट क्यों करे? बताओ, तुम्हारी गुलामी स्वीकार क्यों करे? तुम में ऐसा क्या है? बोलो। तुम 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ बार कर लो ना, उसको नहीं आना नहीं आना, वो तुम्हारे को बहुत मुसीबतों में डाल देगा। उसके पास पावर है, वो तुम्हें कहीं ना कहीं इधर उधर उठा के फेंक देगा, कुछ भी करेगा। वो सिद्धि नहीं होने देगा तुम्हारी साधना। वो देवता है, पावरफुल है। वो इंसान जीते जी भगवान बन सकते हैं। भाई साहब, आत्मा परमात्मा का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। परमात्मा भी चाहे तो आत्मा को अपने से अलग नहीं कर सकती, एक बात। दूसरी चीज, उसकी खुद की ताकत नहीं है कि वो अपने से अलग कर सके। आत्मा के ऊपर एक लेयर है माया की, उस लेयर को अलग कर दो, अहम ब्रह्मास्मि,